हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं सितांशु शेखर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो चलिए फिर से आज हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्जेस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बेसिक मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में बहुत सारे पॉइंट बताया है, थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको आगे हम चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं चार्ज एट रेस्ट। ये क्लास 12 का टॉपिक है, एक क्लास 12 का सिलेबस है, तो हम इस चीज़ को क्लास 12 में पढ़ते हैं। रही बात अपने क्लास का सिलेबस क्लास 10th के लिए, तो इसको हम बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th में पढ़ना है। तो अपना जो पोर्शन है करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा जो पोर्शन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो क्लास 12th का पोर्शन है। तो अपने को इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम आते हैं, आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक मेटालिक वायर है या कंडक्टर है, आप जो भी इसको समझे, मेटालिक वायर या कंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो करता है। इसमें क्या होता है, मेटालिक वायर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री होते हैं तो जब ये फ्री होंगे, ये चार्जेस जब फ्री होंगे तो ये मूवमेंट करेगा, मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो हम इसी को इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टू वेराइटीज ऑफ चार्जेज। चार्जेस जो होते हैं दो वेराइटी के होते हैं। पहला है पॉजिटिव, जिसको प्लस क्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्जेस जो होता है वो प्रोटॉन का प्लस क्यू प्रॉपर्टी होता है, और निगेटिव चार्जेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का माइनस क्यू प्रॉपर्टी होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, करंट जो होता है चार्ज अपन टाइम होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपन टी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। तो मैं कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक से ऊपर ले चल के 10 से ऊपर बताना चाह रहा हूं। ये जो करंट होता है आई, इसको हम डी क्यू अपन डी टी लिखते हैं। डी क्यू अपन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इज नॉन एज करंट। और मैंने आपको करंट का डिफिनेशन बताया भी था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्लास 10th का चीजें नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये जो करंट होता है डी क्यू अपन डी टी होता है। दूसरा टर्म आता है आई एवरेज। आई एवरेज का मतलब होता है करेंट एवरेज। जो करेंट एवरेज का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन अपन टोटल टाइम, इसको हम लिखते हैं डी क्यू अपन डी टी। इसका जो यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, यानी कि एम्पियर। जो चीजें मैंने यहां पे करेंट इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी बताया, वो चीज यहां पर भी है, मेंशन किया गया है। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, इसका यूनिट एम्पियर। देखिए, जितने सारे चीजें हैं एक क्लास 10 से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। मैंने आपको पहले ही दिन लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये चल के क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जैसे ये चीज है, करंट जो एवरेज करंट होते हैं, जो इंस्टेंटेनियस करंट होते हैं, आपको क्लास 12th में मिलेंगे। लेकिन अगर आप एनटीएसी देना चाहते हैं, ओलंपियाड देना चाहते हैं, और भी कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं एट द लेवल ऑफ 10th, आप टीएमएच का बुक बना रहे होंगे, आप एससी वर्मा का बुक बना रहे होंगे, तो आपको वहां पे इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में जो भी कुछ बताया हो वो 10th के बेसिक लेवल की चीजें हैं। लेकिन यहां पे जो भी कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, टॉपिक वही है, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं इस यहां पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन की कुछ चीजें बता रहा हूं, आपके स्टैंडर्ड वर्जन
जो क्लास 10th का लेवल है उससे स्टैंडर्ड वर्जन की चीजें हैं। तो आप इसको अगर समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं तो समझिए, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पिछले बेसिक लेक्चर में मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सब कुछ बता रखा है। तो मैंने आपको बता दिया इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी, जिसको एम्पियर करते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको एक डाउट छोड़ के चला गया था। डाउट ये छोड़ के चला गया था कि जो करंट को मैंने आपको बताया था कि करंट रियल में स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन आप क्लास 10th में अगर हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में देखिए क्या होता है। इन रियलिटी करंट इज टेंसर क्वांटिटी। जो एक्चुअली में करंट जो चीजें होती है वो टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो स्केलर आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आपकी समझदारी है कि आप इसको स्केलर बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में स्केलर होता नहीं है, एक्चुअली में टेंसर क्वांटिटी होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में पहला टेंसर क्वांटिटी दे तो आप इसको चूज कीजिएगा, अगर टेंसर ना हो तो आप स्केलर चूज कीजिएगा। करेंट इज एक्चुअल में जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है। अगर टेंसर का ऑप्शन ना रहे तो आप स्केलर चूज कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, पहले आप समझिए। देखिए लॉजिक में बताता हूं। लॉजिक जो होता है, करंट की डायरेक्शन मैटर करती है लेकिन ए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ए टेंसर क्वांटिटी है। अभी आप जान जाइए बस कि जो लॉजिक है, करंट की डायरेक्शन मैटर करती है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। आइए आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है। देखिए, ये मेटालिक वायर है, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। मेटालिक वायर या आप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, जो भी जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। मेटालिक वायर है, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। एक वायर से हमारे पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, दूसरे से 3 एम्पियर का, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो हम क्या किए, एक 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, रिजल्टेंट कितना आ गया 5 एम्पियर। तो हम इसको स्केलर की तरह जोड़ रहे हैं, हम इसको स्केलर की तरह जोड़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे क्या है कि यहां से 2 एम्पियर बाहर जा रहा है, यहां पे 2 एम्पियर अंदर आ रहा था, यहां पे 3 एम्पियर जो है अंदर आ रहा है, यहां पर भी 3 एम्पियर अंदर आ रहा था। तो यहां पर रिजल्टेंट 5 एम्पियर, क्योंकि ये 2 एम्पियर और 3 एम्पियर दोनों अंदर आ रहे थे, तो रिजल्टेंट 5 एम्पियर। यहां पे 2 एम्पियर बाहर जा रहा है, 3 एम्पियर अंदर आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास 1 एम्पियर। तो आपने देखा जैसे ही हमने करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज किया, हमारा रिजल्टेंट जो है, रिजल्ट है वो चेंज हो गया। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोन रिजल्ट विल बी चेंज। और इसको हम स्केलर की तरह जोड़ रहे थे, इसको भी हम स्केलर की तरह ही जोड़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन जब चेंज हुआ तो रिजल्ट कुछ यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। तो इसी के कारण हमारा जो करंट है, डायरेक्शन मैटर करता है, जी हाँ करता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसीलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब आप बोलिएगा कि टेंसर क्वांटिटी का अभी तक डेफिनेशन समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा। आपको ये चीज मान लेनी चाहिए कि जो करंट होता है एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन क्लास 10th के लेवल में आप इसको स्केलर बोलने में आपको कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी है। अब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं जानते हैं, टेंसर क्वांटिटी नहीं जानते हैं, स्केलर नहीं जानते हैं, वेक्टर नहीं जानते हैं, तो ये सारे सिलेबस आपके 11th क्लास के हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको आगे बताता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूं। बाकी जो भी चीजें आप अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको स्किप कर दीजिए, आप 11th-12th में खुद पढ़िएगा। अभी आप 10th के ही सिलेबस पे फोकस कीजिए। ये जितने सारे अभी सिलेबस हैं, ये थोड़ा सा 10th से ऊपर लेवल का है, एडवांस लेवल का है। मैं आपको 10th लेवल का कल के लेक्चर में बता चुका हूं कि चार्जेस क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं। मैं केवल थोड़ा सा एडवांस इसलिए दे रहा हूं कि जो बच्चे ओलंपियाड का तैयारी करते होंगे, जो बच्चे एनटीएससी का एग्जाम देते होंगे, या जो बच्चे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते होंगे, उनके लिए मैं लेक्चर लाके दे रहा हूं मॉडिफाइड करके। अब आइए आपके काम का चीज, ये हमारे पास मेटालिक वायर है या कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन इधर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपोजिट में मूवमेंट करता है। ये याद आप रखिएगा कि फ्लोइंग ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंडक्टर था, मेटालिक वायर था,
इसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है इधर के साइड और करंट हमारा फ्लो हो रहा है अपोजिट के साइड। आइए और एक छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूं। कंडक्टर, कंडक्टर एक्चुअली में होता क्या है? कंडक्टर जो होता है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये कंडक्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन रखें तो ये फ्री से मूव हो, मूवमेंट जिसका फ्री हो, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। सिंपल बात है। तो इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें कोई करंट फ्लो ही ना करे, बहे ही ना, करंट का कोई बहाव ही ना हो, उससे हम इंसुलेटर कहते हैं। अब मैंने आपको बोला कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप समझिएगा टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। ऐसा क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मैटर करता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ रूल या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इस चीज को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। किस चीज को? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मैटर करता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। हमारे पास दो क्वांटिटी है। देखिए फिजिक्स में दो क्वांटिटी होते हैं। पहला होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं इसको आपको आगे बताता हूं। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताता हूं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो प्रकार की क्वांटिटी है, एक स्केलर एक वेक्टर। दोनों में अंतर क्या है? स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। जो स्केलर क्वांटिटी होती है केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं दिया होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है वन डायमेंशनल होता है। इसका एग्जाम्पल लेंथ, मास, एनर्जी, स्पीड, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिए होते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिए हों, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वन डायमेंशनल में भी होता है, टू डायमेंशनल में भी होता है और थ्री डायमेंशनल में भी होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। एक बात आप ध्यान देखिएगा, स्पीड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिया होता है, लेकिन स्पीड में केवल स्पीड में क्या दिया रहता है? केवल मैग्नीट्यूड दिया रहता है, इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दी हो उसे हम स्केलर कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दी होती है उसे वेक्टर कहते हैं, और ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये दूसरे पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फंडामेंटल किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। डिराइव्ड पूरे के पूरे फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वो होता है जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब फिजिक्स में क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड, जो मैंने आपको यहां पे बता रखा है। फिजिक्स में क्वांटिटी दो प्रकार का, पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपका ए है, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ 7 स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा मास, तीसरा टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7। पहला डिस्टेंस, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और सातवां लुमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट जो होता है डिस्टेंस का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो बस आप अभी इसको याद रख लीजिए। आप क्लास 11th में जाइएगा तो मेजरमेंट्स जब पढ़िएगा तो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो बस अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और आपका एक यूनिट ए है, इसको याद करके रख लीजिए। आगे चल के आप 11th में इसको पढ़िएगा मेजरमेंट्स में। तो बस आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी अगला वीडियो में लेके आऊँगा इस पे। तब तक अपने घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।